पठये बाली होहि मन मैला, भागव तुरत तजो यह सैला। मित्रों नमस्कार, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में जो परिशिष्ट श्लोक हैं, और उस परिशिष्ट श्लोकों में से हम लोग 6 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं 7वां श्लोक। और ये जो 7वां श्लोक है, इसमें जो छंद है वो है उपजाति। उपजाति छंद में 11 वर्ण होते हैं, और उपजाति छंद 2 छंदों से मिलकर बना है, एक इंद्र वज्रा और दूसरा उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों में 11-11 वर्ण होते हैं। फर्क इतना होता है दोनों छंदों में कि जो इंद्र वज्रा का पहला चरण होता है और उसका जो पहला वर्ण होता है वो गुरु होता है, और उपेंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होता है वो लघु होता है, और दोनों मिलकर बनता है उपजाति छंद। एक बार हम लोग उपजाति छंद का लक्षण देख लेते हैं। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजो, पादो यदिया उपजाति अस्ता। इंद्र वज्रा का लक्षण स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगः, और उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा का अर्थ यही हुआ कि उपेंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होगा वो लघु होगा, और इंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होगा वो गुरु होगा। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों को मिलाने के बाद उपजाति छंद बनता है, और उसमें भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो वचो हि सत्यम परमं विभूषणं, लज्जांगनायाः कृसता कटौचा, द्विजस्य विदैव पुनस्तथा क्षमा, अशीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणं, शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणं। शीलं सर्वस्य नरस्य भूषणं, जो शील है, जो चरित्र है, वही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। चरित्र, जो शील है, जो चरित्र है ना, वही मनुष्य का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा आभूषण वही होता है। चरित्र से बड़ा, शील से बड़ा कोई आभूषण नहीं बताया है भट्टदेव जी ने। शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणं, चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। और वचो हि सत्यम परमं विभूषणं, सत्यम वचः, सत्यम वचः सत्यवाणी, सत्य बोलना मनुष्य का परमं विभूषणम, बहुत बड़ा आभूषण होता है। वचो ही सत्यम परमं विभूषणम, जो सत्यम वचः है ना, सत्य बोलना मनुष्य का बहुत बड़ा आभूषण होता है। वचो ही सत्यम परमं विभूषणम, सत्य बोलना, सत्यवाणी मनुष्य का बहुत बड़ा आभूषण है। और लेकिन सबसे बड़ा क्या है? शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणं, और चरित्र तो सबसे बड़ा आभूषण है। सत्य बोलना मनुष्य का बहुत बड़ा आभूषण है, लेकिन शीलं हि सर्वस्य नरस्य विभूषणं, शील तो सबसे बड़ा, सबसे भारी आभूषण है। सत्यवाणी से भी बड़ा शील है, सत्यवाणी से भी बड़ा चरित्र है। अलज्जांगनाया कृसता कटौचा, अंगनाया, अंगना, अंगना मतलब होता है स्त्री। स्त्रियों का आभूषण है लज्जा, लज्जा ही उनका आभूषण बताया गया है। अंगनाया विभूषणम लज्जा, स्त्री का लज्जा ही आभूषण होता है। और सर्वशीलम हि सर्वस्य नरस्य
भूषण। स्त्रियों का आभूषण तो लज्जा है, लेकिन शील उससे भी बड़ा आभूषण है। शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। अकृसला कटौचा। कट माने होता है कमर, मध्य भाग, और कमर का भूषण है कि पतली कमर होना। कमर का भूषण है कि वो पतली हो, और स्त्रियों का भूषण लज्जा है। और वचो ही सत्यम परमम विभूषणम। सत्य बोलना, सत्य वाणी, ये बहुत बड़ा भूषण है। अद्विजस्य द्विजो पुनस्तथा क्षमा। द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, और द्विजस ब्राह्मण का भूषण क्या है? विद्या। अब पुनः क्षमा, विद्या और क्षमा ये ब्राह्मणों का भूषण है, ये द्विज का भूषण है। लेकिन शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषण। चरित्र तो सबसे बड़ा आभूषण है, चरित्र सबसे भारी आभूषण बताया है भट्टहेरे जी ने। द्विजस्य विद्या पुनस्तथा क्षमा। द्विज का भूषण है विद्या और क्षमा, और चरित्र तो सबसे बड़ा आभूषण होता ही। एक बार फिर से देख लेते हैं। वचो ही सत्यम परमं विभूषणम। सत्य वाणी बहुत बड़ा आभूषण है मनुष्य के लिए। और अंगनायाः विभूषणम लज्जा। स्त्री का आभूषण होता है लज्जा। और कटौ कृसता। और कमर का जो आभूषण है वो पतला होना, कमर पतली होनी चाहिए, ये भट्टहेरे जी ने बताया है। और द्विज से विद्या है पूरा क्षमा। विद्या और क्षमा ये द्विज का आभूषण है, ये ब्राह्मण का आभूषण है। और शीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। और चरित्र तो सबसे बड़ा आभूषण है। तो वचो ही सत्यम परमं विभूषणम। लज्जांगनायाः कृसता कटौचा। द्विजस्य विद्या पुनस्तथा क्षमा। अशीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। शील जो चरित्र है ना, यही बहुत भारी आभूषण है, भट्टहेरे जी ने बताया। सर्वस्य नरस्य भूषणम क्या? शीलम। और क्षमा किसका आभूषण है? ये द्विजस ब्राह्मण का। और विद्या किसका आभूषण है? ये द्विज का, ये ब्राह्मण का। द्विजस में भी षष्ठी का एक वचन है, सर्वस्य नरस में भी षष्ठी का एक वचन है। और विद्याधन एवं में वृद्धि संधि है। विद्याधन एवं आ और ए मिलकर अय हो जाएगा। और वचन मतलब वाणी, और कैसी वाणी? सत्यम वचन, सत्य वाणी। परम माने बहुत बड़ा विभूषण माने आभूषण है। लज्जा अंगनाया। लज्जा और अंगनाया में दीर्घ संधि है। और अंगनाया षष्ठी का एक वचन है। अंगना मतलब स्त्री। अब कृष्ण मतलब पतलापन होना। कटो मतलब कमर। तो ये हो गया हमारा 7वां श्लोक। अब इसके बाद हम लोग 8वां श्लोक पढ़ते हैं। और ये जो श्लोक है, इसमें जो छंद है वो है साधुर विक्रीडित। साधुर विक्रीडित छंद में होते हैं 19 वर्ण होते हैं। साधुर विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं। 12 और 7 पर होती है यति। 12 और 7 पर यति होती है साधुर विक्रीडित छंद में। एक बार लक्षण देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सूर्या स्वैरदिमः सजो सतत गाः। साधुल विक्रीडितम्। सूर्या स्वैरदिमः सजो सतत गाः। साधुल विक्रीडितम्। अग्राह्यं हृदयं यथैव वदनम्। यदर्पणान्तर्गतम्। भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः। स्त्रीणां न विज्ञायते। चित्त
चित्तम उस कर पत्र तोय तरलम विद्वद्भिरा संस्थितम नारी नाम विषांकुरैः विपुलता दोषैः समं वर्धिता भगवती जी ने कहा कि यथो मतलब जैसे, अरे जैसे दर्पण अंतर्गतम वदनम अग्राह्यम, दर्पण मतलब होता है शीशा, जैसे शीशे के अंदर मुख को नहीं पकड़ा जा सकता है, चेहरे को आप नहीं पकड़ सकते हैं, उसी तरह से स्त्री राम हृदयम अग्राह्यम, उसी तरह से स्त्रियों के हृदय को आप पकड़ नहीं सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये भर्तृहरि जी ने कहा है कि जैसे शीशे के अंदर आप मुख को नहीं पकड़ सकते हैं, उसी तरह से स्त्री राम हृदयम अग्राह्यम, उनके हृदय को आप पकड़ नहीं सकते हैं, उनके हृदय को आप जान नहीं सकते हैं। स्त्री राम, स्त्रियों के हृदय को अग्राह्यम, आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे दर्पण के अंदर, जैसे शीशे के अंदर बदनम अग्राह्यम, जैसे शीशे के अंदर मुख को, शीशे के अंदर बने हुए चेहरे को जैसे नहीं पकड़ा जा सकता है, उसी तरह से स्त्रियों के हृदय को नहीं पकड़ सकते हैं। अभावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः, अभावः, किसका भाव? स्त्री राम भाव, और स्त्रियों के जो भाव हैं उनके हाव भाव को ना भी जाए आप जान नहीं सकते हैं, उनके भाव को, उनके हाव भाव को ना भी जाए नहीं जान सकते हैं। कैसे? जैसे पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः, विषम मतलब बहुत कठिन होता है, सम नहीं होते हैं, विषम होते हैं। कहाँ? पर्वत सूक्ष्म मार्ग, पर्वतों पर जो पतले पतले रास्ते होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो सरल नहीं होते हैं, बड़े विषम होते हैं। जैसे पर्वतों के छोटे छोटे मार्ग जो होते हैं पर्वतों पर, वो बड़े कठिन होते हैं, आप उनको जान नहीं सकते हैं कि वो रास्ता किधर से गया है, किधर को निकल जाएगा। उसी तरह से स्त्री राम भावः न विज्ञायते, स्त्रियों के भाव को आप नहीं जान सकते हैं। फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भर्तृहरि जी ने कहा है कि भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमः स्त्री राम न विज्ञायते। इसमें मेरा कुछ शब्द इसमें बनाया नहीं, मेरा बनाया कोई भी शब्द नहीं है, सब भर्तृहरि जी के लाइन है। और मान लो तो समझे कि ऐसे पढ़ाओ ना, तो हम पढ़ाई कहें ना कि जो भर्तृहरि जी लिखा है वही हम पढ़े था। अचित्तम पुष्कर पत्र तोय करलम विद्वद्भिरा संस्थितम, और स्त्री राम चित्तम, उनका जो चित्त है ना, उनका जो मन है स्त्रियों का, वो विद्वद्भि आसंस्थितम, वो विद्वद्भि माने विद्वानों के द्वारा ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है। जैसे पुष्कर पत्र तोय तरलम, जैसे पुष्कर माने होता है कमल, अब पत्र माने पत्ता, अब तोय माने जल, अब तरलम मतलब होता है चंचलम। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो बड़ी चंचल होती हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं, इधर से पकड़ेंगे उधर चली जाएगी, उधर से पकड़ेंगे उधर खिसक जाएगी। हम लोग सब लोग कमल का पत्ता तो नहीं देख सकते हैं, इतना आसान नहीं है, घरों में नहीं देख सकते हैं, लेकिन घुइया का पत्ता हर व्यक्ति के यहाँ लगभग होता है। जो घुइया का पत्ता है वो तो लगभग सब लोग देखे हैं। तो जैसे कमल के पत्ते पर जल पड़ता है तो बड़ा चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, जैसे आप पकड़ेंगे उधर उधर चला जाएगा। उसी तरह से भर्तृहरि जी ने कहा कि उनके जो चित्त है, इसके स्त्रीराम चित्तम, स्त्रियों का जो चित्त है ना,
वो कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की तरह बड़ा तरल होता है, बड़ा चंचल होता है। तरल मतलब चंचलन। और किसने बताया है? विद्वत भी आसंसितम, विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल बहुत चंचल होता है, उसी तरह से स्त्रियों का चित्त, स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है। अरे चित्तम पुष्कर पत्र तो तरलम और विद्वद धीरा संस्थितम नारी नाम विशांकुरै विमुलता दोषैः समं वर्धिता। जो नारी है ना, वो दोषैः समं वर्धिता, वो अनेक दुर्गुणों के साथ बढ़ती रहती हैं, अनेक दोषों के साथ बढ़ती हैं। जैसे विष अंकुरैः लता, जैसे विषैले अंकुरों के साथ लताएं बढ़ती हैं, उसी तरह से अनेक दुर्गुणों के साथ नारी वर्धिता, नारी बढ़ती है। और ये जो समम है ना, इस समम के कारण दोषई में तृतीया लगी है और ये रूप है तृतीया का बहुवचन। दोषई समम वर्धिता, कौन? नारी। स्त्री जो है वो अनेक दोषों के साथ, अनेक दुर्गुणों के साथ बढ़ती रहती है। जैसे विष अंकुरैः लता, जैसे विषैले अंकुरों के साथ लताएं बढ़ती हैं, उसी तरह से अनेक दोषों के साथ, अनेक दुर्गुणों के साथ नारी बढ़ती है। तो अग्राह्यम हृदयम यथैव वदनम यद्दर्पणान्तर्गतम, यथैव जैसे दर्पण के अंदर, जैसे शीशे के अंदर, वदनम अग्राह्यम, ग्रहण नहीं कर सकते हैं आप, शीशे के अंदर मुख को, उस चित्र को नहीं पकड़ सकते हैं। तथैव वैसे ही स्त्रीराम हृदयम अग्राह्यम, स्त्रियों के हृदय को आप नहीं पकड़ सकते हैं। और फिर उनके जो भाव है, स्त्रीराम भावा ना विज्ञायते, स्त्रियों के भाव को नहीं जान सकते हैं। कैसे? जैसे पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषम, जैसे पर्वतों पर बड़े पतले पतले रास्ते बड़े विषम होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, उसी तरह से स्त्रियों का जो भाव है ना, वो बड़ा कठिन होता है, वो बड़े विषम होते हैं। उसको स्त्रीराम वो ना विज्ञायते, उसको जान नहीं सकते। और चित्त कैसे होता है? पुष्कर पत्र तोय तरलम, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल बड़ा चंचल होता है, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, उसको आप समझ नहीं सकते हैं। उसी तरह से क्या है कि स्त्री राम चित्तम, स्त्रियों में चित्त है ना, वो विद्वत भी आसंसितम, विद्वानों के द्वारा ऐसे बताया गया है। और नारी नाम विष अंकुरैः लता दोषैः समम वर्धिता, जो नारी है ना, वो विष अंकुरैः लता के समान होती हैं। विषैले अंकुरों के जैसे विषैले अंकुरों के साथ लताएं बढ़ती हैं, उसी तरह से जो नारी है ना, वो दोषैः समम वर्धिता, वो अनेक दोषों के साथ बढ़ती रहती है, अनेक दुर्गुणों के साथ वो बढ़ती है। अग्राह्य मतलब ग्रहण नहीं करा जा सकता, जिसको हृदय मतलब हृदय को यथा एवं वृद्धि संधि है, यथा धन एवं वदनम मतलब वदन को, मुख को, अयत दर्पण अंतर्गतम, भाव मतलब भाव, पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषम, विषम मतलब कठिन, जो सम ना हो, जो विषम हो। और स्त्री राम षष्ठी का बहुवचन है, स्त्रियों के ना विज्ञायते मतलब नहीं जान सकते हैं। चित्तम मतलब चित्त, अब पुष्कर मतलब होता है कमल, पत्र मतलब पत्ता, तोय मतलब जल, तरला मतलब चंचलम। विद्वद्भि आसंसितम मतलब विद्वानों के द्वारा कहा गया है। और नारी नाम विष अंकुरैः, विष धन अंकुरैः की दीर्घ संधि है, अंकुरैः धन क्यों, फिर हो जाएगी यहाँ पर विसर्ग संधि। और लता मतलब लता, दोष है मतलब दोषों के साथ, समम वर्धित मतलब साथ में बढ़ती है। तो दोषई में तृतीया लगने का कारण क्या है कि आगे आया है समम, और हम लोग आगे सूत्र पढ़ेंगे कारण भक्ति में कि साकम साधम में तृतीया विभक्ति होती है इसके योग में। तो मित्रों, ये हो गया हमारा आज का 2 श्लोक।
अब आज की क्लास हम लोग अब यहीं स्थगित करते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।